तवज्जो दे रहे हैं। आपने कम मॉक टेस्ट देना है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। एक्टिव रिकॉल फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट देखने से पहले खुद से पूछो कि भाई कहीं दिमाग के किसी कोने में आपको याद है क्या। एग्जाम में आपको पलटने के लिए पन्ना या नोट्स नहीं मिलेगा, जो रहेगा आप खुद रहेंगे, आपका वेपन आपका दिमाग है। अपना खुद का नोट्स बनाया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी बनाया है तो माइनिंग ज्ञान का वो फॉर्मूला बुक आपके काफी काम आ सकता है इन आखिरी के 15 दिनों में। तो माइनिंग ज्ञान के जो आप मॉक टेस्ट दिला रहे हैं ना, उन सब में हमने पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड क्वेश्चन को ही डाले। सिमिलर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं जो आपको सोचना चाहिए, हमारे टीम ने सोचकर बनाकर फ्रेम करके आपको घर पहुंचाया। ब्रह्मास्त्र के नाम का भी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए 15 दिन के आसपास का समय बाकी है। 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाना है। जैसे जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आते जा रहा है, सीरियस एस्पिरेंट के मन में डर, घबराहट, डीमोटिवेशन बढ़ते चले जा रहा होगा। ये एकदम स्वाभाविक सी बात है कि जिस एग्जाम के लिए आप पूरे शिद्दत से तैयारी करें, उसके नजदीक आने पे थोड़ा हड़बड़ाहट सा तो लगता ही है। ऐसे में आपके डर को कम करने के लिए, आपके इन लास्ट के 15 दिनों को प्रॉपरली प्लान करने के लिए आज का यह वीडियो काफी मददगार साबित हो सकता है, काफी आपको हेल्प कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आखिरी का 15 दिन होता है वो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये आखिरी के 15 दिन ऐसे हैं जो आपका रैंक बना के देते हैं। इन आखिरी के दिनों में सबसे बड़ा वेपन है मॉक टेस्ट। आखिरी के इन 15 दिनों में कम से कम 6 से 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि 15-20 मॉक टेस्ट देने लग जा रहे हैं। कम मॉक टेस्ट देना है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है? आपने 3 घंटे का फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया और 6 से 8 घंटा लगाया उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस में। आपने देखा कि भाई गलत क्यों हुआ, कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए आखिर गलत क्यों हुए। कॉन्सेप्ट वीक था, सिली मिस्टेक किया, या फिर क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था, उस क्वेश्चन को करने लग गया, लास्ट में टाइम कम पड़ गया। तो आपने प्रॉपर्ली समझना है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट गड़बड़ लग रहा है तो दोबारा जाकर के उसको पढ़ना है। कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसी टाइप के और भी क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन आपको लगाना है। तो इस तरह से एक तो मॉक टेस्ट आपने 3 घंटा देने के लिए लगाया, लेकिन उसके एनालिसिस में आपने दुगुना टाइम स्पेंड करना है। रिवीजन स्ट्रैटेजी, डोंट रीरीड, रिकॉल। ये नहीं कि कोई चीज आपको याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से नोट्स पलट करके देख लिए, वीडियो लेक्चर जाके देख लिए। आपने रिकॉल करना है, दिमाग पे जोर देना है। एग्जाम में आपको पलटने के लिए पन्ना या नोट्स नहीं मिलेगा, जो रहेगा आप खुद रहेंगे, आपका वेपन आपका दिमाग रहेगा। तो रिकॉल करना है, रीरीड नहीं। क्या हम मिस्टेक करते हैं कि जहां फंसे हम तुरंत जाकर के नोट्स पकड़ लेते हैं, नोट्स खोल के देख लेते हैं। पैसिव रिवीजन अवॉइड करना है, पैसिव रिवीजन अवॉइड करना है। क्या करना है भाई? इफेक्टिव रिवीजन क्या होता है? एक्टिव रिकॉल फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट देखने से पहले खुद से पूछो कि भाई कहीं दिमाग के किसी कोने में आपको याद है क्या। अल्टीमेटली एग्जाम में तो दिमाग पे ही जोर देना है ना भाई। स्पेस्ड रिवीजन, सेम टॉपिक को 2 से 3 दिन के गैप में दोबारा रिवाइज करना है, साइक्लिक रिवीजन करना है इन आखिरी के 15 दिनों में। तो इन आखिरी के दिनों में आपका जो गोल्ड होगा, कौन होगा सर? शॉर्ट नोट्स आपका गोल्ड होगा। कि भाई किसी कारण से अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो बुक को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, बुक से पढ़ने नहीं लग जाना है। वैसे माइनिंग ज्ञान के जो बच्चे हैं उनको हमारा एक फॉर्मूला बुक गया है 70 से 75 पेज का, जिसमें गेट के सारे टॉपिक लगभग कवर है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लेके जो माइनिंग के जितने भी सब्जेक्ट है उनको शॉर्ट में दे रखा है, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट को दे रखा है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब कुछ दे रखा है। आपने अपना खुद का नोट्स बनाया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी बनाया है तो माइनिंग ज्ञान का वो फॉर्मूला बुक आपके काफी काम आ सकता है इन आखिरी के 15 दिनों में। बुक पकड़ने नहीं बैठना है, ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए? अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया भी, उसमें क्या क्या होना चाहिए, नहीं है देन वो शॉर्ट नोट्स कुछ खास काम का नहीं है। फिर आपको फिर से माइनिंग ज्ञान के उस फॉर्मूला बुक को रिफर करना है जो आपको घर पहुंचा के हमने दिया है। क्या होना चाहिए सर? फॉर्मूला
होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बुक के अंदर में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर में है, जो आपके एग्जाम में पास्ट ईयर में यूज हुए, सारे फॉर्मूले उसके अंदर में होना चाहिए। ट्रिकी कंडीशंस होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक जो आप कर सकते हैं, करने की संभावना है, ग्राफ और डायग्राम, जैसे वेंटिलेशन में, रॉक मैकेनिक्स में, माइन मशीनरी में, माइन सर्वे में, जो भी ग्राफ वगैरह है जिसको आपको समझने की जरूरत है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके शॉर्ट नोट्स में हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आखिरी के 2-3 दिन सिर्फ शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू पे नजर घुमाना है, पीवाईक्यू पर विशेष तवज्जो देना है। ये जो पीवाईक्यू है ना सर, वही आपका रैंक बूस्टर टूल है। कौन सी पीवाईक्यू? कम से कम लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज को तो आपको रिवाइज करना ही करना है। जितना बार रिवाइज कर सके उतना अच्छा। ये जो पीवाईक्यू हर एग्जाम के अंदर में भाई 60 से 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही इंस्पायर्ड होते हैं, खासकर गेट माइनिंग एग्जाम जहां पे लिमिटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको रैंक 1 दिला के दे सकता है। तो जो पीवाईक्यू है उसका सिर्फ सॉल्यूशन मत देखो, बल्कि कॉन्सेप्ट लिंक को समझो। सिमिलर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उस पर भी दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन दिया है, इसी को अगर एग्जामिनर इंप्रोवाइज करे तो क्या दे सकता है। वैसे माइनिंग के जो आप मॉक टेस्ट दिला रहे हैं ना, उन सब में हमने पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड क्वेश्चन को ही डाले। जो ब्रह्मास्त्र आपको भेजा गया, अगर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा या सॉल्व किया होगा तो आपको समझ में आया होगा ये पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बस यूज हुआ है, डेटा चेंज है, पैटर्न चेंज है। यानी पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड पूरी तरह से नए क्वेश्चन आपको हमने ब्रह्मास्त्र में भेजा है। काफी काम आने वाला है। मतलब ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जो आपको सोचना चाहिए, हमारे टीम ने सोचकर, बनाकर, फ्रेम करके आपको घर पहुंचाया। ब्रह्मास्त्र के नाम का बुक आपको गया है। टॉपर लोग क्या करते हैं सर, पीवाईक्यू को एग्जाम का ब्लूप्रिंट मानते हैं। हमने भी माना है, कोचिंग के अंदर में विशेष तवज्जो पीवाईक्यू पे दिया है। जो ब्रह्मास्त्र आपको भेजा गया कि भाई रॉक मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन है, हमने भी ज्यादा क्वेश्चन बना के आपको भेजा। जिस टॉपिक से कम उससे कम क्वेश्चन, जिससे ज्यादा उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको भेजा। आपके मॉक टेस्ट के अंदर में भी जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, सब पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है, जो टॉपर का स्ट्रेटेजी होता है। आगे देखिए डेली का रूटीन। इन आखिरी के दिनों में आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लास्ट लाइन को फर्स्ट में बोलूंगा, फोन और सोशल मीडिया को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। इन आखिरी के दिनों में आपको एकमात्र चीज दिखना चाहिए, गेट 2026 एग्जाम, वो 3 घंटा जहां पे आप अपना भविष्य लिख रहे होंगे, वो 3 घंटा जहां पे आप अपने पास्ट के पाप को धो रहे होंगे, वो एक मात्र सोते जागते आपको दिखना चाहिए। फोन, सोशल मीडिया इन आखिरी के 15 दिन में 100% भूल जाओ। तो इन जनरल आपका रूटीन क्या हो सकता है भाई? 4 से 6 घंटा आपको रिवीजन में देना है, 3 घंटा आपको मॉक टेस्ट के लिए देना है, 2 से 3 घंटा एनालिसिस के लिए देना है, और 1 घंटा लाइट रिवीजन करना है, फॉर्मूला वगैरह जो भी है उसको रिवाइज करना है। आपका आइडियल डेली रूटीन हो सकता है दिन में भाई 10 से 12 घंटा इन आखिरी के 15 दिनों में तो देना ही देना है, लास्ट के 3-4 दिन को छोड़ करके। इन सबके बाद एक सेगमेंट है लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हेल्थ, स्लीप और माइंड कंट्रोल, जिसको जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं। ये एक सेगमेंट है जिसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सोचिए कि एग्जाम के एक दिन पहले आपका तबीयत खराब हो गया, सोचिए कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको कमजोरी आ गया कि आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। आपने साल भर तो पढ़ा, लेकिन इन आखिरी के दिनों में आप अपने हेल्थ पर ध्यान ना दे करके कुछ भी खाने लग जा रहे हैं। कई सारी चीजों को ध्यान में देना है। एक तो 7 घंटे का प्रॉपर स्लीप आपको होना चाहिए, हैवी फूड को अवॉइड करना है, लाइट वॉक और स्ट्रेचिंग डेली का करते रहना, खासकर इन आखिरी के 15 दिनों में। एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग ही मॉक टेस्ट देना है कि जो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट 6 से 8 मॉक टेस्ट देने वाले इन आखिरी के दिनों में, उसको किस टाइम पे देना है? 9 बजे। जिस टाइम पे आपका मेन एग्जाम होने वाला है उसी टाइम पे बैठ के दीजिए, कोई ब्रेक नहीं लेना है। पानी बोतल सामने रखिए, 3 घंटे का सिटिंग रखिए, और से 8 मॉक टेस्ट इन 15 दिनों में जरूर करके आपको देना है, सिंगल सिटिंग में देना है, एग्जाम टाइम पे देना है। ये प्रॉपर रूटीन आपको आपके एग्जाम में काफी मदद करेगा। अगर आप टायर्ड हैं, थके हुए हैं, तो टायर्ड माइंड का रिजल्ट निकल के आएगा लॉस्ट मार्क्स।
कि जो मार्क्स आपको 60 प्लस आना था, 50 प्लस आना था, 70 प्लस आना था, हो सकता है 40-45 में सिमट के रह जाए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किन कारणों से आपका क्वेश्चन छूटा। बॉडी का सही सलामत होना, हेल्थ का सही सलामत होना एग्जाम के दिन, एग्जाम के पहले बहुत जरूरी है। एग्जाम डे थिंकिंग, हाउ टू किल द पेपर। ध्यान रखिए, सब कुछ अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंड राउंड में पेपर को सॉल्व करने लगना है। ईगो नहीं, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ये नहीं ये सेम क्वेश्चन तो सर ने क्लास में करवाया था, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। ये सेम क्वेश्चन तो माइनिंग ज्ञान के मॉक टेस्ट में था, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। किसी क्वेश्चन से लड़ने नहीं लग जाना है। कोई भी क्वेश्चन 90 सेकंड से ज्यादा लेता है तो उसे मार्क करके आगे बढ़ जाइए कि लास्ट में समय बचेगा, दोबारा से इसमें आऊंगा। क्योंकि एग्जाम ड्यूरेशन में कोई भी क्वेश्चन सिर्फ आपका टाइम नहीं खाता, बल्कि फ्रस्ट्रेशन भी साथ में लेकर के आता है। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि गेट माइनिंग एग्जाम इज नॉट अबाउट नोविंग एवरीथिंग, बट इट्स ऑल अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक। कि जितना कम गलती करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहने वाला है। लास्ट में यही बोलूंगा कि ट्रस्ट योर 1 ईयर, कि अगर आपने पूरा 1 साल सिंसियरली दिया है तो लास्ट के 15 दिन में बस ये बात याद रख लो, आप लेट नहीं हो, आप अकेला नहीं हो, आप कैपेबल हो। कि अगर आप सीरियस गेट एस्पिरेंट हो तो इन आखिरी के दिनों में काम माइंड, रिवाइज कॉन्सेप्ट, मोर प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू श्योर शॉर्ट क्वालिफिकेशन इन गेट एग्जाम, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इन कोल इंडिया और एनी अदर PSUs। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल गेट माइनिंग एस्पिरेंट। ध्यान रखिए कि जो आपने साल भर मेहनत करा है वो जरूर आपको रिजल्ट देगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।